नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। ये वो चैनल है जहां हम खुशी खुशी सोचकर समझकर इंग्लिश सीख रहे हैं। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम स्मॉल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स जो 26 लेटर्स हैं उसमें कैपिटल लेटर्स को कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसे लिखा जाता है ये बताया था। इस वीडियो में हम स्मॉल लेटर्स कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो और थोड़ी आपको इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, पर आप पूरा दिल लगाकर इन्हें लिखिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि आप दिल लगाकर इसे करें। चलिए शुरू करें, हम आपको अभी बताते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने सारे लेटर्स यहाँ पर स्मॉल लिखे हैं। इसे स्मॉल लेटर्स पढ़ते हैं, जो आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। मगर ये जो आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर टाइटल में, ये स्मॉल लेटर्स हैं और इनको उसी तरह से लिखा गया है। ये रहे आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक के 26 स्मॉल लेटर्स। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे और आगे जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे हर एक लेटर के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कुछ लेटर्स तो बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। तो कुछ लेटर्स तो वैसे भी आपके लिए फटाफट सीखना आसान होगा। तो चलिए शुरू करें कि हम इनको कैसे बना सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था, आप अपनी स्क्रीन्स पर कुछ लाइंस बनते हुए देख सकते हो और ये वो लाइंस हैं जिनको तरह तरह से जोड़कर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। आप इन लाइंस को देखकर अनुमान लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हर लेटर को जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उनको इस्तेमाल किया है। चलिए शुरू करें। स्मॉल लेटर्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है लेटर ए। ये स्मॉल ए है। आवाज़ जैसे कि हम आपको बता चुके हैं हर एक की एक ही है। इंग्लिश कैपिटल लेटर भी ए है और स्मॉल लेटर भी ए है। चलिए देखें ये कैसे बनता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर स्मॉल ए बनाने का तरीका। हम आपको 2 बार बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगले लेटर पर बढ़ें। ये है लेटर बी। इसका हिंदी में बिल्कुल वही तरीका लिखने का जैसे कैपिटल लेटर का था, और ये बन रहा है हमारा लेटर बी। आप ध्यान से देखिए एक बार और, लेटर बी। अगले लेटर पर चलते हैं, लेटर सी। ये वो लेटर है जो बिल्कुल अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर जैसा दिखता है, सिर्फ साइज़ इसका छोटा होता है। देखिए कैसे बनता है लेटर सी। एक बार और देखिए और खुद प्रैक्टिस करिए। अगले लेटर पर चलते हैं, लेटर डी। ड और ई की मात्रा ठीक जैसे कैपिटल लेटर में है, डी। और इसे बनाते कैसे हैं, ये बन गया हमारा डी। जैसा कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं, आप इनकी बनावट को लेकर बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सिर्फ वो पढ़ने में आए इतना स्पष्ट लिखने की कोशिश करिए, इतनी सफाई लिखने में रखिए। अगले लेटर पर जाते हैं, लेटर ई। ये है इंग्लिश का लेटर ई, बड़ी ई हिंदी वर्णमाला की। और ये कैसे बनता है, बन गया लेटर ई। एक ही बार आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही बार में ई बना सकते हैं। अगले लेटर पर चलते हैं, एफ। ये रहा हमारा इंग्लिश का स्मॉल एफ। इसे वैसे ही लिखते हैं जैसे कैपिटल लेटर्स में हिंदी में, और ये आ रहा है हमारा एफ। काफ़ी आसान है जैसे कि आप देख सकते हो। अगले लेटर की ओर जाते हैं, ये है लेटर जी। शायद आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है हिंदी में स्मॉल लेटर जी बनाना, लेकिन कोशिश करने से हम इसे कर सकते हैं।
ये रहा हमारा लेटर जी। आपने 2 बार इसको देख लिया है। आइए अगले लेटर पर चलें, एच। एच बनाते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर की जो एक लंबी वाली लाइन है वो अच्छे से बननी चाहिए ताकि पता चले कि वो एच है। ये जो खड़ी हुई लाइन है लंबी वाली, ये इसको ध्यान से बनाइए, एच। अगले लेटर पर जाते हैं, आई। आई हमारा पहला ऐसा लेटर है जिसके ऊपर एक गोल बिंदी लगी हुई है, आई, और ये बना हमारा एक लाइन और उसके ऊपर गोल बिंदी, है ना। आई पर बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है, भूलिएगा मत, स्मॉल आई। अगले लेटर में जे, ओ ये लेटर भी बिंदी वाला है, दोनों को ध्यान रखिएगा। आई और जे इंग्लिश स्मॉल लेटर्स के वो अक्षर हैं जिनके ऊपर डॉट यानी बिंदी लगती है। ये देखिए कैसे बनेगा, सिंगल स्ट्रोक और ऊपर डॉट या बिंदी। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। 2 लेटर ऐसे हैं जिसके ऊपर डॉट लगता है। ये है लेटर के, ये ऑलमोस्ट कैपिटल लेटर जैसा ही दिखता है। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। ये रहा के, 1 2 3 लाइंस और बन गया हमारा के, सिर्फ साइज छोटा है। ये कैपिटल लेटर जैसा ही दिखता है। ये तो बिल्कुल सीधी लाइन है, एल बिल्कुल सीधी लाइन है, आप तो इसको फटाफट बना सकेंगे, एल। अगला लेटर देखिए, एम। ये दिखता तो कैपिटल एम जैसा है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। ये बन गया हमारा एम। सो एक लाइन और फिर एक कर्व और एक और कर्व और ये बन गया हमारा एम। अगले लेटर पे जाते हैं, एन। ये एम से छोटा है, देखिए कैसे बनता है। ये रहा हमारा लेटर एन, एक ही बार में बन जाता और एक बार हमें कर्व आगे नहीं करना। सो एक ही बार में हमारा एन बन जाता है। ओ बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ओ गोल बनाकर उसी जहाँ शुरू किया वहीं ख़त्म कर देना, बस साइज़ थोड़ा छोटा रखना है कैपिटल के मुकाबले। अगला लेटर है पी। ये दिखने में बिल्कुल कैपिटल पी जैसा है, सिर्फ एक उसकी एक जो पहली लाइन है वो थोड़ी बड़ी होती है और बस ये जो पहली लाइन है ये थोड़ी बड़ी होती है और ये पी हमारा बीच में आ जाता है। अगला लेटर देखते हैं क्यू। ये भी बिल्कुल सरल है, इसे भी बनाना ऐसा दिख रहा है जैसे सी के साथ एक लाइन लगाई है, ये देखिए, है ना, क्यू। एक बार और देखिए, क्यू। अगले लेटर को देखते हैं आर और ये स्मॉल आर। इन लेटर्स को बनाने के आपको अलग अलग तरीके दिखेंगे, आप अपने लिए जो आपको सरल लगे उस पर प्रैक्टिस करिए। एस बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा कैपिटल लेटर का एस होता है, एक ही लाइन से बनता है, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ साइज़ उसका छोटा होगा। जहाँ शुरू करते हैं नीचे आते हैं और एस बन जाता है। टी एक और बहुत ही सरल अक्षर है, एक लाइन और बीच में क्रॉस करते हैं तो हमारा टी बन जाता है, दैट्स आवर टी। नेक्स्ट यू। बिल्कुल जैसे कैपिटल लेटर है वैसा, सिर्फ थोड़ा सा एक साइड की लाइन में से हम उसको नीचे करते हैं तो हमारा ये साइड में थोड़ा सा ये नीचे किया, बस वही फ़र्क है। अदरवाइज़ यू बिल्कुल कैपिटल लेटर जैसा दिखता है। वी बिल्कुल कैपिटल लेटर जैसा ही है। हम 2 लाइंस बनाते हैं तो हमारा वी बन जाता है, सिर्फ साइज़ छोटा होगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारा डब्ल्यू भी बनेगा, 2 बार वी बना देंगे लेकिन हमारा साइज़ उसका छोटा होगा तो हमारे डब्ल्यू बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक्स के साथ भी है, कितना आसान लग रहा है ना। सो ये है एक्स, कैपिटल एक्स से थोड़ा छोटा बनाइएगा, बिल्कुल वैसे जैसे कैपिटल एक्स है। और अगला है लेटर हमारा वाई। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा कैपिटल लेटर है, एक छोटी लाइन और एक थोड़ी सी बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन और एक थोड़ी सी बड़ी लाइन, सिर्फ कैपिटल लेटर से थोड़ा सा छोटा साइज। और ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आखिरी अक्षर Z,
बिल्कुल कैपिटल लेटर जैसा दिख रहा है, साइज इसका छोटा है। ये बन गया हमारा Z। 3 लाइन में हमारा Z बन जाता है। जब आप कैपिटल लिखिए और उसके पास में स्मॉल लिखिए तो साइज उसका छोटा रखिए। ये अब आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 तरह से लिखे जाने वाले लेटर्स, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स, आपने दोनों को कैसे लिखते हैं ये देख लिया है। इनको कैसे बोलते हैं आपने ये भी देख लिया है। दोनों को बोलने का तरीका एक है, ये आपको अब पक्का पता चल चुका होगा। लिखने के तरीके अलग हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दिल लगाकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से हमारी सचमुच की इंग्लिश रीडिंग की तैयारी की शुरुआत होगी। जैसे ही आप ये पूरा कर लेते हैं तो आप अब आगे शब्दों को लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो खुशी खुशी इसकी प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो में हम आपको लेटर्स, ये जो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट किए, इसमें कुछ ख़ास लेटर्स हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो ख़ास लेटर कौन से हैं और क्यों वो ख़ास हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड शुक्रिया।